हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम व्हाट्सएप हॉरर वीडियो पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मम्मी, आप लोग कितने बजे घर आओ? बेटा, टाइम लगेगा, अभी कुछ सामान पैक करना और बाकी है। 11-12 बजे आ जाएंगे। इतना लेट? हाँ, तुम और निक्की खाना खाकर सो जाओ। तब वो लड़की कहती है, आप लोग जल्दी नहीं आ सकते? मुझे अकेले डर लगता है। उसकी माँ कहती है, पुराने घर में तो तुम रात रात भर अकेले रह लेती थी, यहाँ तुम्हें डर क्यों लगा? इसका मतलब ये लोग ने नया घर खरीदा है। क्यों? पुराने घर में तो हम बचपन से रह रहे थे और यहाँ कल ही शिफ्ट हुए हैं। ये लोग कल ही शिफ्ट हुए हैं इस नए घर में, इसलिए तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। उसकी माँ बोलती है, अभी कितना सामान बाकी है यहाँ से वहाँ करने को, डरने की कोई बात नहीं है। तब उसकी बेटी कहती है, मम्मी, ये न्यू घर कब्रिस्तान के बगल में है, इसलिए हमें इतना सस्ता मिल गया है। इसका मतलब इन लोगों का घर कब्रिस्तान के साइड में है। आज हमारी पहली रात है, पता नहीं। ठीक है, हम लोग जल्दी आने की कोशिश करते हैं। डोंट वरी। 12 गए। इसके बाद ये लोग बोलते हैं, मम्मी, आप लोग घर पहुंच गए हो क्या? कोई दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हेलो, आप कल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? मम्मी, प्लीज़ फ़ोन उठाओ, घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। मदर ही पैदा मिनट। उसकी माँ कुछ समय बाद उससे रिप्लाई करते हैं, अभी तो हम निकल ही रहे हैं, लोग है बाहर, दरवाज़ा मत खोलना। कुछ लोग बाहर है करके, इसलिए वो बच्ची डर गई है। अब तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? माँ ने उसकी बेटी को कॉल किया, बट उसने कॉल नहीं उठाया। तुम और निक्की ठीक तो हो ना? इसकी बहन भी है जैसा है। इसकी बहन का नाम निक्की है। घर के चारों तरफ बहुत सारे लोग आकर खड़े हो गए हैं। वो पूरी तरह से मिट्टी में लिपट हुए हैं। अंधेरे में मुझे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बट उसमें से कुछ लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन लोग हैं? तुम लोग अपने रूम के दरवाज़ा लॉक करके अंदर हो जाओ, हमने पुलिस आई। ये माँ ने पुलिस को कॉल कर दिया है। वो लोग पहुँच ही रहे होंगे, हम भी आ रहे हैं। तो जल्दी नए घर में उस लोगों को, बच्चे को अकेले कौन छोड़ता है? अब बेटी कहती है, इनको देखकर लगता है कि ये नॉर्मल लोग नहीं है। अजीब अजीब आवाज़ निकल रहे हैं और नासी में लग रहे हैं। तब उसकी माँ कहती है, कुछ नहीं होगा बेटा। ऐसा बोलकर उसके माँ ने उससे हौसला दिया है। तुम लोग अंदर ही रहो बस। निक्की वहीं है ना तुम्हारे साथ में? नहीं मम्मी, वो अपने रूम में है। उसके पास जाओ। दोनों लोग साथ में। फ्यू मिनट्स लेटर, दोनों लोग साथ में रहो। हेलो निंदी, इसका नाम निंदी है। जवाब दो। मम्मी, ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है, वो लोग नॉर्मल नहीं है। ये कब्रिस्तान की लाश है। ओ, ये कब्रिस्तान की लाश है। कैसी बातें कर रहे हो तुम उल्टी बातें मत सोचो। निक्की से के पास जाओ और साथ में रहो। निक्की के पास ही जा रही थी, तब मैंने खिड़की में ये देखा। उसने उसको
फ़ोटो भी पठाई है, बहुत डरावनी है उसकी फ़ोटो। उसने अपनी माँ को एक फ़ोटो पठाई हुई है और उसकी माँ कहती है आई नो ये नॉर्मल लोग नहीं लग रहे बट लाश से कैसे हो सकती है। मम्मी उसमें से एक घर के अंदर घुस आया है, मैं अपने गेट के पीछे छुप छिप कर उसे देख सकती हूँ, वो मुझे ढूंढ रही है। उसने फिर से एक फ़ोटो पे पठाई है। ओ निन्नी, तुम गेट बंद करके लो बेटा प्लीज़, छिप जाओ, पुलिस पहुंचती होगी। वह निंदी कुछ जवाब नहीं देती है। उसकी माँ ने उसको फ़ोन भी किया है। निंदी बेटा तुम ठीक हो ना? निकी कहाँ है? मम्मी उन्होंने दरवाज़ा तोड़ लिया है, वो अंदर आ चुके हैं, वो सब निकी के रूम में घुस गए हैं। ओह, मुझे उसके चीखने की आवाज़ आ रही है। आवाज़ से लग रहा है जैसे वो उसे खा रहे हैं। तब उसकी माँ कहती है क्या कहाँ रही हो बेटा, प्लीज़ अपनी बहन को देखो, क्या हो रहा है। उसकी माँ कहती है पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुँच रही है, पुलिस वहाँ नहीं पहुँच रही है अभी तक, प्लीज़ सेव योर सेल्फ। मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ निकी को देखने, मैं उसे इस तरह मरने नहीं दे सकती। निंदी क्या हो रहा है वहाँ? वो फिर से फ़ोन करती है। वो दोबारा से फ़ोन करती है उसकी बेटी को। तब उसकी बेटी कहती है मम्मी मैं घर से भाग कर बाहर आ गई हूँ, निकी अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब मैं उसके रूम में गई तो मैंने देखे कि एक कब्रिस्तान की लाशें उसे जिंदा खा रही थी। उसका पेट फटा हुआ था, उसकी आंखें बाहर आ गई थी, उसका एक गाल भी नोच खाया था इन लाशों ने। ये सच। उसकी माँ कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम क्या कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मम्मी, अब वो मेरे पीछे कर रही है। हिंदी भागो वहाँ, मुझे पुलिस के सायरन सुनाई दे रही है, शायद वो यहीं कहीं है। तुम जितना दूर जा सको वहाँ से जाओ। ओ नो, क्या हुआ? मुझे इस नई जगह के रास्ते पता नहीं है। मैं भागते भागते उसी कब्रिस्तान में आ गई हूँ। ये सारी कब्र खाली है, शायद वो लाशें हर रात इसी तरह से बाहर आ जाती है अपना शिकार ढूंढने। उनका अगला शिकार मैं हूँ। नहीं निंदी, उसकी माँ कहती है ऐसा नहीं होगा, जाओ वहाँ से, पुलिस के सायरन की तरफ जाओ। हेलो, जवाब दो। निंदी जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए उसकी माँ ने उसे फिर से फ़ोन करती है तुम ठीक तो हो ना? फिर से फ़ोन करती है, उसका कोई जवाब नहीं आता है। कहीं आपके घर से आसपास तो कब्रिस्तान नहीं है ना? उस निंदी कोई जवाब नहीं देती है और उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।